स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि तेजस्वी यादव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेतागण हैं वो लगातार ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो तो उनको गठबंधन का हिस्सा बना लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं होने की वजह क्या है, इसके ऊपर जो तो स्पष्ट तरीके से कोई जवाब भी निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन ऐसे हालात में जो तो अख्तर उल इमान साहब ने जो तो एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते वक्त जो तो ये बात साफ तौर पे कह दी है कि तेजस्वी यादव पर भड़कते हुए उन्होंने कहा है कि अख्तर उल इमान साहब मुसलमानों से दिक्कत क्या है, मतलब कि तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से दिक्कत क्या है, क्यों उनको जो है तो गठबंधन का हिस्सा वो नहीं बना रहे हैं। और अल्पसंख्यक के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से AIMIM कोशा है और पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम तमाम तरह के तबकात के लिए साथ में होकर वो लड़ाई लड़ रही है सीमांचल की फलाह व बहबूदी के लिए, उसके अंदर जो है तो किस बात का रोड़ा अटकाया जा रहा है। क्योंकि असदुद्दीन अवीज़ साहब ने भी कई बार कई जगहों पर जो है तो ये बात खुलकर कह दी है कि AIMIM जो है तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आरक्षित समाज के लिए और कई अन्य वर्गों के लिए लगातार जो है तो बिहार और बिहार के बाहर भी जो तो लड़ाई लड़ रही है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन तमाम तर चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो वाकई में जो तो MIM इस तरह का काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो उनको गठबंधन का हिस्सा बनाने से गुरेज किया जा रहा है और उनको जो है तो गठबंधन में लेकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह के हालात 2005 में रोनुमा हुए थे, उस तरह के हालात की फिर एक बार अख्तर उल इमान साहब जो तो बार बार लगातार जो तो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के हालात की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो कई अन्य सीटों के ऊपर सर्वे जिस तरह से हो रहा है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, मिलाया जाए तो ये बात सामने निकल कर आ रही है, दिखाई दे रही है कि जो तो सीमांचल के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बिहार की राजनीति और रणनीति के अंदर कई बड़े उथल पुथल हो सकते हैं और बिहार की राजनीति में जो तो MIM के चलते बड़े बदलाव जो तो इस दौरान हो सकते हैं। और ऐसे हालात में MIM जो तो गठबंधन में नहीं है, जिसके चलते जो तो BJP कोई वापसी हो सकती है सत्ता के अंदर और AIMIM जो तो उसके लिए जो तो जिम्मेदार नहीं है। लगातार ये बात जो तो वो कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अलग अलग मंचों से MIM अपनी बात तो रख रही है, लेकिन जो तो RJD इसको किस तरह से लेती है, इसके ऊपर किस तरह से अपना रवैया बताती है और किस तरह से काम करती है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर MIM को गठबंधन में लिया जाता है या नहीं।